जैसे को तैसा व्यक्ति की स्वयं की जैसी सोच अथवा दृष्टि होती है, उसे सारी दुनिया वैसी ही दिखाई देने लगती है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, तादृशी जायते बुद्धिर व्यवसायश्च तादृशः सहायतास्तादृशी संति यादृशी भवितव्यता। अर्थात आपकी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है जिस प्रकार का आप विचार करते हैं या काम करते हैं, और आपकी सहायत भी फिर उसी प्रकार की होने लगती है। जैसी आपकी होनहार होती है, उसी प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि शक्कर खोरे को शक्कर खोरा मिले। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मीठा खाने वाला है और वह घर से यह विचार बनाकर चले कि मुझे बाहर मीठा खाना है, तो उसे अवश्य ही बाहर भी कोई मीठा खाने वाला मिल ही जाएगा। इसी प्रकार यह हर जगह घटित होता है। इसे अंग्रेजी में टिट। इसी संदर्भ में महाभारत काल का एक प्रसंग है। एक बार जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को विद्याध्ययन करा रहे थे, तो उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इन सबकी विचार कुशलता और व्यवहार कुशलता की परीक्षा ले ली जाए। उस समय इसी प्रकार की परीक्षा ली जाती थी, क्योंकि उस समय विद्यार्थी को आज की तरह पैसे कमाने की मशीन नहीं, अपितु उसे व्यवहार कुशल बनाने पर अधिक जोर दिया जाता था। यही अंतर है वर्तमान की शिक्षा और उस समय की विद्या ने। कहा भी जाता है कि लोक व्यवहार गण्यो ही सर्वज्ञ अन्यस्तु प्राज्ञाप्यवज्ञाय। अर्थात वास्तव में लोक व्यवहार जाने वाला मनुष्य सर्वज्ञ के समान होता है, और लोक व्यवहार रहित विद्वान लोक के द्वारा तिरस्कृत समझा जाता है। दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को अपने पास बुलाकर कहा, वत्स, तुम सारे नगर में जाओ और एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और वह अच्छे आदमी की खोज में निकल गया। और अंत में थक हार कर गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुजी, मैंने न केवल नगर बल्कि आसपास के सभी गांवों को भी छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा आदमी नजर नहीं आया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, इस पूरी पृथ्वी से कोई बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। यह सुनकर युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। युधिष्ठिर बुरे आदमी की खोज में निकल गया। घूमते घूमते महीनों बीत गए, लेकिन उसे कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया, और अंत में थक हार कर वापस आ गया और गुरुजी से निवेदन करने लगा, हे गुरुश्रेष्ठ, मैंने हर जगह बुरे आदमी की खोज की, लेकिन मुझे कहीं भी बुरा आदमी नहीं मिला, अतः मैं खाली हाथ ही लौट आया हूं। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नहीं मिला? यह तो बिल्कुल विचित्र बात लगती है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य बोले, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह दृढ़ सत्य है कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, उसे सभी वैसे नजर आते हैं। इसीलिए दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नजर नहीं आया और युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी नजर नहीं आया।